मिस्र इसराइलियों से भर चुका था। नया फिरौन इस बात से खौफजदा था कि इसराइली बहुत ताकतवर हो जाएंगे। बस उसने उनको गुलाम बना लिया और उनसे बुरा सलूक करने लगा। फिरौन ने हुक्म दिया कि इसराइलियों के तमाम छोटे लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। एक औरत ने अपने बच्चे को टोकरी में डालकर दरिया के किनारे छुपा दिया। उसकी बहन उसकी निगरानी करती रही। फिरौन की बेटी दरिया के किनारे नहा रही थी। उसने वो बच्चा उठा लिया और उसे अपने पास रखने का फैसला किया। उसकी बहन ने उसकी देखभाल के लिए अपनी मां की खिदमत पेश की। फिरौन की बेटी ने उस बच्चे का नाम मूसा रखा। मूसा बड़ा होता गया। एक दिन उसने देखा कि एक मिस्री एक इसराइली को मार रहा है। मूसा ने मिस्री को कत्ल कर दिया। फिर वो मदियान को भाग गया और 40 साल तक वहां भेड़ बकरियां चराता रहा। मूसा हुरब के पहाड़ पर अपनी भेड़ बकरियों की निगरानी कर रहा था। एक जलती हुई झाड़ी से खुदा की आवाज आई, मूसा, मेरे लोग मुसीबत में हैं। मैंने तुझे चुना है कि तू उनको आजादी दिलाए। मूसा ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। खुदा ने वादा किया, मैं तेरी मदद करूंगा। अपनी लाठी फेंक। मूसा ने ऐसा ही किया। खुदा ने कहा, अपना हाथ अपने चोगे में डाल। मूसा ने ऐसा ही किया। उसने देखा उसके हाथ पर कोढ़ लग गया है। जब उसने दोबारा वैसा ही किया तो वो ठीक हो गया। खुदा ने कहा, ये फिरौन को दिखाना। मूसा ने फिर कहा, मैं ठीक से बोल नहीं सकता। खुदा ने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या बोलना है। तेरा भाई हारून तेरी मदद करेगा। बस मूसा फिरौन को बताने गया कि वो इसराइलियों को आजाद कर दे।